हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज इश्क। और आप सुन रहे हो मेरे साथ इशिता एंड निक्की की लव स्टोरी का पार्ट 34। तो सीधे स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि मॉर्निंग का टाइम था जब सत्या ना सो के उठती तो उसका सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। वो अपने सर को पकड़ कर कहती है, सत्या कहती है, निक्की निक्की प्लीज़। बट उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो बेड के दूसरे साइड देखती है, निक्की वहाँ नहीं थी। सत्या को लगता है कि वो नीचे चली गई होगी शायद फ्रेश होकर, और वो भी अब नीचे जाने लगती है फ्रेश होकर। हॉल में आयशा और सैम के अलावा कोई नहीं था। सत्या कहती है, बाकी लोग कहाँ हैं? सैम कहती है, मम्मी और दोनों आंटी के साथ शॉपिंग पे गई है और बाकी लोग अपने अपने काम पे। सत्या कहती है, और निक्की कहाँ है? आयशा कहती है, निक्की तो रूम में होगी ना। सत्या कहती है, वो रूम में नहीं है। आयशा कहती है, पर कल रात तो वो रिद्धि को उसके रूम में छोड़ने गई थी। आयशा ने इतना ही बोला था कि सत्या फटाक से दौड़ के गेस्ट रूम में जाती है और वो गेट खोल के देखती है। सामने का नज़ारा देखकर उसे अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। उसके पीछे पीछे सैम और आयशा भी आ गए थे और वो भी ये सीन देखते हैं। निक्की और रिद्धि बिना क्लोथ के एक ही ब्लैंकेट में थे। निक्की जो रिद्धि को टाइटली हक करके सो रही थी। सत्या के दिमाग में काफ़ी कुछ गलत आ रहा था। अब ऐसा सीन देखेगा कोई इंसान अपने पार्टनर के साथ तो भजन तो शायद ही करेगा। तो उसको सब कुछ गलत ही लग रहा था। कल और आज कल में और आज में जो सत्या के साथ होता है ना, उसको यकीन ही नहीं होता कि इन सब में निक्की की रजामंदी थी। वो बिना कुछ बोले हॉल में जाती है। हॉल में जैसे ही पहुंचती है वो नीचे जाकर गिर जाती है और फर्श पे बैठकर रोने लगती है बहुत तेज से। उसे बार बार एक ही सीन दिख रहा था, रोते हुए स्माइल करती है और जो हॉल में कृष्ण जी की पोर्ट्रेट लगी हुई थी, मतलब कृष्ण जी की जो मूर्ति लगी हुई थी, उसे देखकर कहती है, सत्या कहती है, खेल लिया खेल आपने, ले ली मेरी परीक्षा, हो गए आप खुश। अब मुझसे नहीं होता ये बर्दाश्त, और कितना तड़पाओगे आप, सब छीन तो लिया मुझसे मेरा। सैम कहती, सत्या तुम्हें गलतफहमी हुई है। निक्की कहती है, निक्की वैसी वैसी नहीं है। सत्या कहती है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। निक्की तुम लोगों की क्वीन है, तुम्हारे लिए तो वही सही होगी ना। उसने सबके सामने उसे किस किया, सबके सामने मुझे उसके लिए डांटा, और आज देखा नहीं कैसे उसे हक किए हुए सो रही थी वो। सत्या उठकर जाने लगती है तो आयशा उसका हाथ पकड़ लेती है। आयशा कहती है, कहाँ जा रही हो? सत्या कहती है, जहाँ मेरे भगवान मुझे ले जाएंगे। सत्या उससे अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है, पर उससे उसे पहले पीछे से आवाज़ आती है, तुम कहीं नहीं जा रही हो। सत्या पीछे मुड़ के देखती है तो वो और कोई नहीं, निक्की थी। वो बाथरूम में थी। निक्की कहती, कहाँ जा रही हो तुम? वो भी मुझे बिना बताए। सत्या कहती, मैं कहीं भी जाऊँ, ये मेरी लाइफ है, तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? निक्की कहती है, हमारी शादी हुई है, ये मत भूलो। सत्या कहती है, वही शादी जिसमें मेरी मर्जी नहीं थी, ज़बरदस्ती शादी की है तुमने मुझसे। निक्की कहती है, हाँ की थी ज़बरदस्ती शादी, मगर उस रिश्ते को प्यार कहते हैं। सत्या कहती, एक शब्द नहीं, मैं कोई तुमसे प्यार नहीं करती, मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। सत्या जाने के लिए जैसे ही बढ़ती है, निक्की उसका हाथ पकड़ के सीधे खींचते हुए तेजी से अपने रूम में ले जाती है। सत्या कहती है, छोड़ो मुझे। निक्की कहती है, तुम कहीं नहीं जाने वाली, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। निक्की उसे रूम में लाकर रूम को लॉक कर देती है और उसे बेड पर धक्का देकर अपनी गन उसकी ओर फेंक देती है। सत्या जो उस गन को देखती है, फिर निक्की को। निक्की कहती है, उठाओ और मार दो मुझे। सत्या कहती है, वाह, मेरी कमजोरी का फ़ायदा उठा रही हो तुम। तुम्हें पता है कि मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगी, इसलिए तुमने ये मुझे दे दिया ना। निक्की कहती है, अपना गुस्सा उतारना है उतार दो मुझ पे, पर प्लीज़ मुझे छोड़ के जाने की बात मत बोलो। सत्या कहती, तुम किसी और के साथ रात बिताओगी और मैं तुम्हें माफ़ करके तुम्हारे साथ रहूं, ऐसा कुछ नहीं करने वाली मैं। निक्की कहती है, तो घर छोड़ के जाना
कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना है। बताओ मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम मुझे माफ़ कर दो। सत्या कहती पहले तो मैं इस गन की सारी गोलियां उसके भेजे में भरूंगी। सत्या गन उठाकर जैसे ही जाने लगती है तो निक्की उसका हाथ पकड़ लेती है। हाथ हाथ पकड़ के उससे गन छीन लेती है। सत्या जो एक टक सिर्फ निक्की को ही देख रही थी। सत्या कहती है तुम मुझे डिवोर्स दे दो, ये बेस्ट रहेगा। निक्की कहती है क्या कह रही हो तुम। सत्या कहती है मैं क्या कह रही हूँ या तुम क्या कर रही हो, तुम्हें सिर्फ उसकी पड़ी है। निक्की कहती है फिक्र करना चाहिए। सत्या कहती वाह, अब कंफर्म हो गया कि तुम अपनी मर्जी से उसके साथ सोई थी। निक्की हाँ सोई थी उसके साथ, वो भी अपनी मर्जी से। क्या कर लोगी तुम, आज भी सोऊंगी उसके साथ। इतना सुनते ही सत्या की आंख से आंसू निकलने लगते हैं। वो रोते रोते हुए जमीन पे गिर जाती है। निक्की दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। सत्या निक्की को देखती है और फिर अपनी जगह से उठकर उसे पीछे से टाइटली हक करके रोने लगती है। सत्या कहती है प्लीज़ निक्की, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। निक्की उसका हाथ छुड़ाते हुए उसे दूर, अपने आप से दूर करती है और उसे धक्का दे देती है। निक्की कहती है दूर रहो मुझसे, तुम मुझे अब पसंद नहीं हो, मन भर गया है मेरा तुमसे, मुझे अब नया पार्टनर चाहिए। सत्या कहती है तुम्हें नया पार्टनर चाहिए और मुझे डिवोर्स चाहिए। निक्की कहती है ठीक है ले लो डिवोर्स, पर रहोगी तुम इसी घर में और इसी रूम में हर रात, मुझे तुम चाहिए। मैं ही क्यों, सब मजे करेंगे तुम्हारे साथ। सत्या सत्या कहती है सत्या चौबे नाम है मेरा, कोई हाथ लगा के तो देखे, हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगी। निक्की कहती है मैं तो लगाऊंगी, वो भी हर रात। सत्या को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, पर वो अपना गुस्सा निक्की पे नहीं उतारती। वो उतार ही नहीं सकती थी निक्की पे, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। वो कमरे के सारे सामान को फेंकने लगती है, तोड़ने लगती है। निक्की जो ये सब खड़े होकर देख रही थी, वो सत्या को रोक भी नहीं रही थी। सत्या लास्ट में एक फ़ोटो फ्रेम उठाती है, वही फ़ोटो फ्रेम जो शक्ति ने इशिता के बर्थडे पे उसको गिफ्ट दिया था। वो उसे देखती है और उसके आंसू उस पे गिरने लगते हैं। उसे वो सारे पल याद आ रहे थे जो उसने निक्की के साथ बिताए थे। वो उस फोटो फ्रेम को उसी जगह रख देती है। उसे कुछ नहीं मिलता तो वो अपना हाथ जोर से दीवार पे मार देती है, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है। फिर से उसकी नज़र उस फोटो फ्रेम पे जाती है और फिर से उसे वही सीन याद आने लगता है और गुस्सा फिर से बढ़ जाता है। वो अपना एक हाथ उस फोटो फ्रेम पे मार देती है। निक्की जो ये सब शांति से बैठकर देख रही थी और एफएम सुन रही थी। एफएम पे बहुत सॉफ्टली म्यूजिक बज रहा था। सत्या जो एक नज़र निक्की को देखती है, निक्की के आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं था, मगर सत्या की आंखों में आंसू का सैलाब था। वो आंसू बह रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सत्या बगल में पड़े वास को उठाकर लाइट पे टे मारती है, जिससे कमरे में अंधेरा हो जाता है और अंधेरा होने की वजह से उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब अंधेरे में क्या चल रहा है, सत्या जो निक्की के कमर पे हाथ रखी थी और निक्की जो उसके गले में अपने हाथों को रखा हुआ था। निक्की कहती है क्या कर दिया तुमने इस रूम का। सत्या कहती है हो जाएगा ठीक, इसमें क्या है, रूम ही तो है। निक्की कहती है क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सब करवाने की, मुझे बताओ। वहाँ रिद्धि के रूम में तुमने ऐसा क्यों दिखाया कि कल रात हमारे बीच कुछ हुआ था। कंफ्यूज मत होना, ये सारा जो खेल है ना, ये निक्की इशिता का ही था। जो जितनी भी सारी चीज़ें हुई थी वो सब इशिता की ही प्लानिंग थी। सत्या कहती आई एम सॉरी निकू डार्लिंग, पर दुश्मन को ये यकीन दिलाना था कि हमारे बीच अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। निक्की कहती है कौन सा दुश्मन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सत्या कहती है तुम बस इतना समझो कि तुम्हारी इशू लौट आई है। निक्की कहती है सच में। इशू कहती हाँ, पर यह बात तुम किसी को मत बताना। निक्की कहती आई लव यू इशू, आई लव यू सो मच। इशू इशू कहती सूखा सूखा आई लव यू, अरे ऐसे कैसे है, मुंह तो मीठा बनता है ना, मुंह तो मीठा कराओ। निक्की उसके बहुत क्लोज जाती है, उसके लिप्स पे अपने लिप्स को
लॉक करती है और वो किस कर रही थी और वो धीरे धीरे इशिता के हाथों को अपने हाथ से लॉक करने करने लगती ही है। पर अचानक इशिता के मुंह से बहुत तेज से आवाज़ निकलती है। वो चिल्ला जाती है, मतलब उसको दर्द होता है। निक्की उसके लिप्स को छोड़ती है और उसे बाथरूम में लेकर आती है क्योंकि बाथरूम में लाइट जल रही थी। अचानक इशू की याददाश्त कैसे आ गई, किसने दिया एंटीडोट, ये ट्विस्ट है जो इशिता ने किया है। जल्दी पता लग जाएगा इस स्टोरी में। निक्की उसके हाथ को देखती है, बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। इशिता जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, कितने दिन बाद उसे सुकून मिल रहा था अपनी निक्कू को अपने करीब देखकर। निक्की कहती है, क्या है ये, कितना चोट लग गया है तुम्हें? इशिता कहती है, दिखाना ज़रूरी है स्वीटहार्ट, वरना उसे शक हो जाता ना। निक्की कहती है, किसकी बात कर रही हो तुम इशू? पहले मैं बैंडेज लगाऊंगी, इसके बाद। निक्की कॉटन लेकर आती है, उस पर दवाई लगाती है और फिर उस पर बैंडेज करने लगती है। इशिता उसे बस बड़े ध्यान से देख रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था निक्की का यूं उसकी फिक्र और केयर करना। निक्की बैंडेज लगा देती है। निक्की कहती है, हाँ अब बताओ ये सब क्यों और किसे दिखाने के लिए कर रही हो तुम? ईशु कहती है, फिलहाल तो मैं बस इतना बताऊंगी कि हमारे रूम में कैमरा लगा हुआ है, हम पे कोई नज़र रखा हुआ है। निक्की कहती है, पर तुम्हें कैसे पता और तुम्हें एंटीडोट कहाँ से मिला? ईशु कहती है, ये सब बताने का टाइम नहीं है फिलहाल। अभी तुम्हें सबके सामने डिवोर्स की एक्टिंग करनी है। प्लान के हिसाब से रिद्धि से शादी मैं करूँगी। निक्की कहती है, अभी कुछ देर पहले उसकी जान लेने की बात हो रही थी और अब खुद चांस मारा जा रहा है उस पे है। ईशु कहती है, कैसी बात कर रही हो जान? इशिता राठौड़? सिर्फ निकिता इशिता राठौड़ की है। निक्की ये सुनकर ब्लश करने लगती है और अपना चेहरा इशिता के सीने में छुपाने लगती है। इशिता ये देखकर मुस्कुराती है और उसे कमर से सटा लेती है। ईशु कहती है, ये सब तो चलता रहेगा स्वीटहार्ट, फिलहाल अपने अपने लिप्स लिप्स से मेरे लिप्स को बाइट करो। निक्की कहती है, नहीं ईशु, अभी नहीं। ईशु कहती है, देख लो फिर मैं वापस चली गई तो? निक्की कहती है, तो मैं रिद्धि से शादी कर लूँगी। ईशु ईशु कहती है, तुम्हारा अब ज़्यादा नहीं हो रहा? निक्की कहती है, ईशु, अब ईशु भी गुस्सा होगी। ईशु कहती है, दूसरे साइड देखने लगती है। निक्की उसे देखकर मुस्कुराती है और उसके उसके चिक्स पे सॉफ्टली किस करती है, जिससे हमारे ईशु का जो गुस्सा था वो शांत हो जाता है। ईशु उसे कसकर पकड़ के दीवार से पिन कर देती है। ईशु कहती है, ये सब खत्म हो तो बाकी का जो बचा कुचा है वो पूरा करें हम। निक्की कहती है, अब कौन सा बच गया है? ईशु कहती है, स्वागत बाकी है। निक्की कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमको कितनी बार स्वागत मनानी है? ईशु कहती है, इसमें मज़ा नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ कहीं बाहर लेकर जाऊंगी हनीमून ट्रिप पर। निक्की कहती है, इसके अलावा भी कुछ सोच लिया करो। ईशु कहती है, इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाइब भगवान ने मुझे दे दी है, अब इस और अगर मैं इसका सही यूज़ नहीं करूँ और सोचने बैठ जाऊँ तो मेरा तो क्या ही होगा। ईशु इतना बोल के उसकी नेक पे किस करने लगती है। निक्की जो उसके बालों में हाथ फेर रही थी, निक्की कहती है, स्टॉप। तो उसके नेक पे किस करके उसके लिप्स पे किस करती है और फिर उसके लिप्स पे किस करके सॉफ्टली किस करती है और उसके अपर लिप्स को स्मूच करती है। ईशु कहती, कोई नहीं आएगा स्वीटहार्ट। ईशु फिर से उसके नेक पे किस करती है, ते होते हुए उसकी कॉलर बोन पे किस करने लगती है। निक्की जो उसके हर मूवमेंट पे रिएक्ट कर रही थी। निक्की अपने दोनों हाथ उसके गले में, मतलब शोल्डर पर रखती है और ईशु किस करते हुए डाउन जाने लगती है, फिर किस करते हुए ऊपर आती है और लिप्स पे निक्की के लिप्स पे एक बार फिर से अपने लिप्स को रखकर किस करने लगती है। निक्की उसकी शर्ट की बटन ओपन करने लगती है। ईशु किस करते हुए अपने हाथ उसकी बाथरोब के नोट के पास ले जाने लगती है। तभी गेट पर नॉक होता है। इशिता और निक्की रुक जाते। ईशु कहती, अब कौन आ गया यार, हमेशा गलत मोमेंट पे ही क्यों लोग नॉक करते? निक्की कहती, चलो चलकर देखे। ईशु कहती, ऐसा नहीं, एक्टिंग करते हुए चिल्लाते हुए चलो। निक्की कहती, ओके।
दोनों अपने कपड़े को ठीक करके शैम्पू का डब्बा पटक देते ताकि लोगों को लगे कि लड़ रहे थे। मिकी ये थी मैं डिवोर्स नहीं देने वाली। इशू ये थी तुम्हें डिवोर्स देना पड़ेगा वरना मैं तुम पे केस केस कर दूंगी। निकी ये थी तो जाओ, तुम्हें जो करना है करो, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। इशू कहती है तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगी मैं निकी। ये लोग नाटक करते हुए गेट खोलते हैं। गेट पे आयशा और सैम और उसके पीछे फुल फैमिली विथ रिद्धि थी। इशू समझा दिया इसे, शांति से मुझे डिवोर्स दे दे। निक्की कहती है मैं डिवोर्स नहीं देने वाली। इशू कहती है डिवोर्स तो तुम किसी भी हालत में दोगी। आयशा कहती है चल क्या रहा है ये, शांति से बात नहीं करना है तुम लोगों को। इशू कहती है शांति से, अरे मैडम का मन भर गया है, इन्हें कोई नया यार चाहिए और हमको शांत रहने के लिए बोल रही हो तुम। आयशा कहती है निकी क्या ये सब सच है? निकी हाँ तो इसमें गलत क्या है? हाँ मुझे किसी और के साथ रहना है, पर इशू पर मुझे इशू के साथ भी रहना है। मतलब मुझे दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। तो गाइस आज की स्टोरी मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो।